बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको ग्लूटेन फ्री रोटी बनाने का तरीका बताऊंगा। इस रेसिपी में गंदम का आटा यूज़ नहीं होता कि ना मैदा यूज़ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों को ग्लूटेन की प्रॉब्लम है वो ये हज़म नहीं कर सकते। तो ग्लूटेन फ्री रोटी में आपको जो चीज़ें चाहिए वो हैं चावल, चने, दूध और नमक और पानी, और एक ग्राइंडर चाहिए जिसमें हमने इस तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड करना होगा। तो ये जो ग्लूटेन फ्री रोटी है ये मैंने खुद ही ये रेसिपी मैंने जो है ना दरियाफ़्त की है। और तरकीब इसकी यूँ बनी थी कि मुझे चूँकि ग्लूटेन प्रॉब्लम था तो मैं रोटी नहीं खा सकता था, लेकिन मुझे रोटी खाने का बहुत दिल करता था। तो उसके लिए फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता पहले चावलों की रोटी बनाना सीखी, और उसके बाद फिर चावलों की रोटी में चूँकि टेस्ट नहीं आता अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता, क्योंकि जो गंदम की रोटी के खाने के आदी होते हैं शुरू से बचपन से, तो उनको वो टेस्ट फिर याद आता है ना। तो अब मैं चाह रहा था कि ऐसी रोटी बने जिसमें गंदम की रोटी का थोड़ा-सा टेस्ट आए, लगे कि हम रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, मज़ा आए ना, ठीक है। तो उसके लिए ये जो रेसिपी मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूँ, इसमें ये है कि चने डलेंगे, ठीक है, चने डलेंगे, चावल डलेंगे और दूध डलेगा और नमक डलेगा, ठीक है। और इसको हम ग्राइंड करके, जो किस तरीके से ग्राइंड करना है वो भी मैं इस आज की रेसिपी में बताऊँगा। चावलों को भिगो के रखना है पहले, जिस तरह नॉर्मली चावल बनाते हैं, ठीक है। और चनों को जो है वो उबाल लेना है, जितने घंटे चाहिए चनों को उबलने में उतने देर उसे उबाल लें, फिर अपने पास सेव करके रख लें, ठीक है। बड़ी सी पतीली में रख लें, और रोज़ाना आप थोड़े-थोड़े चने, एक-एक कप ज़रूरत पड़ेगा या आधा कप ज़रूरत पड़ेगा, तो आप उसे आटे में डाल के, यानी आटे से मुराद है जो चावलों का जो हम आटा बनाएंगे उसमें आप मिक्स करके ग्राइंड करके रोज़ाना अपनी रोटी बना सकेंगे। यानी ये नहीं कि रोज़ाना आपको चने उबालने पड़ेंगे, बल्कि एक ही दिन आप ढेर सारे चने उबाल के रख लेंगे और उबल जाएंगे, फिर उसको फ्रिज में रखे रखेंगे, और उसमें से जितने आपको चने ज़रूरत पड़ते रहेंगे आप लेते रहेंगे और अपना आटा बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये तरीका कार है। अलबत्ता चावल जो है वो रोज़ाना के रोज़ाना आपको भिगो कर पकाने होंगे, उसकी जो रोटी बनानी होगी चावलों की वो रोज़ाना की रोज़ाना होगी, लेकिन चने जो है वो पहले से पड़े होंगे। तो ये रेसिपी अच्छा, इसका फ़ायदा ग्लूटेन फ्री रोटी का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम चने ना डालें तो उसके बगैर भी रोटी बन जाएगी, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि गंदम की रोटी में चूँकि फ़ाइबर होता है, और फ़ाइबर हमारे जिस्म में जब जाता है तो फ़ाइबर से जिस्म की प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होती अगर जिस्म में फ़ाइबर जाए। तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस रहा है, मैं काफ़ी अर्से बगैर चने के चावलों की रोटी खाता रहा हूँ, तो उससे ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता रहा है ना। तो जिसकी वजह से मुझे समझ आई कि फ़ाइबर नहीं है मेरी रोटी में, ठीक है, और डाइट में भी इतना फ़ाइबर नहीं होता मेरी। तो मैंने फिर ये चीज़ लाई कि चने जो है ना वो उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है चनों में, ठीक है। तो सफ़ेद चने जो हैं तो उसको आप जब रोटी उसको शामिल करके बनाते हैं तो उसमें फिर इंसान के अंदर फ़ाइबर भी ढेर सारा चला जाता है और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो ये है, और चने में वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी और वाइटामिन्स वगैरह होते हैं। तो ये आज की रेसिपी मैं आज की वीडियो में बताने लगा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वाइट राइस भगो के रखे हुए, ग़ालिबन 2 कप वाइट राइस हैं, और ये चने जो ना आपको नज़र आ रहे हैं ये उबले हुए चने हैं, ठीक है, पहले से उबाल के रखे हुए। और ये ग्राइंडर में हमने 2 कप चावल डाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं चने, तो ये चने हैं और ये 1 कप चने, 2 कप चावल हैं तो 1 कप भर के चने अब हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमने 1 कप चने इसमें हमने डाल लिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, और दूध कितना डालेंगे ये भी हम 1 कप डालेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, मैं तो मिल्क पैक यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मुझ पर अच्छा लगता है कि ये ज़्यादा हेल्दी है। तो ये 1 कप हम जो है वो दूध इसमें डाल लेंगे ग्राइंडर में। अब इसमें हमने पानी भी ज़्यादा डालना है दूध के बाद, तो पानी डालने के लिए ज़्यादा जगह बची नहीं है, तो वो हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे कि 2 हिस्सों में करेंगे। तो पहले हम 1 कप डाल लेंगे, बाद में जब मिक्सचर बन जाएगा उसके बाद फिर हम मिक्सचर को आधा करके बाकी 1.5 कप डालेंगे। हाँ, 2.5 कप टोटल पानी हमने डालना है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ 1 कप पानी डाला है, चूँकि जगह नहीं है जूसर में, ग्राइंडर में, तो इसमें हम जो है वो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें अब हमने नमक भी डालना है, तो ये 1 टीस्पून जो होता है ना नमक वो हमने डाल लिया, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इतना ग्राइंड करना कि ये बिल्कुल जैसे हम जूस बनाते हैं ना, कोई मिल्क शेक बनाते हैं,
तो वो बिल्कुल मिक्सचर उसका वैसे होना चाहिए, स्मूथी की तरह उसका मिक्सचर होना चाहिए, पूरी तरह ग्राइंड हो जाना चाहिए। और ये अब ग्राइंड हो गया। ये अब हमने पतीले में वो सारा मिक्सचर जो है ना वो डाल दिया, आधा कर दिया। अब इसमें हम मज़ीद थोड़ा से जो हमारे 1.5 कप पानी रहता था ना वो भी हम डालेंगे, क्योंकि पानी की मकदार बराबर होनी चाहिए ना। तो ये 1.5 कप पानी जो रिमेनिंग था वो अब हम वापस डाल देंगे। 1 कप ये हो गया और आधा कप मज़ीद हम डाल देंगे। ये आधा कप पानी और डाल लिया। इसको हम ग्राइंड करके वापस उसी पतीली में सारा मिक्स कर देंगे हम। तो ये अब सारा मिक्स कर दिया, ये सारा इसका जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब हम इसको पकाने का मरहला शुरू करेंगे। अच्छा, पकाने में ये है कि अब सारा आप पकाना चाहते हैं या आप आधा बनाना चाहते हैं, आधा आप रख लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम आधा बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये जो बर्तन है ना जिसमें हमने आटे की शेप देनी है वो छोटा है। तो उसमें हम ये उतना डालेंगे जितना हमें अभी ज़रूरत है। तो ये एक जो बर्तन है ना इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल लिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आप इस पैन में पॉट में डाल देना है, ठीक है। और उसको हल्की सी आंच लगा के ना तो फिर आपने इसको मिक्स करना है। उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक पानी सूख जाता है, पूरी तरह पानी सूख जाता है और उसकी जो शेप है ना वो आटे वाली शेप निकल आती है। जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना वैसे शेप इसकी निकल आएगी हल्की आंच में, ठीक है ना। वो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाते रहना है। और ये बात जहन में रहे कि पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़रूर नीचे शामिल करना है, वरना वो फिर चिपक जाता है ना उसके साथ, पैन के साथ। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको इसी तरह हमने हिलाते रहना है। ये देख सकते हैं आप कि अब ये जो है ना इसमें थोड़ा सा हमने वीडियो को कटिंग कर दी है। तो ये थोड़ी देर हमने हिलाया और ये पूरी तरह पानी इसका सूख चुका है। आप इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसे आटा गूना जाता है ना वैसे इसकी शेप निकल आई है। ठीक हो गया। तो इस तरह की शेप आपने निकालनी है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह का हम चम्मच यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। और इसको हिलाते जा रहे हैं मुसलसल, इसलिए कि नीचे ये पैन के साथ फिर लग जाता है ना। जैसे थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा लग भी चुका है, लेकिन ये वो खैर लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके साथ चिपक जाएगा, लेकिन आपने ओवरऑल इसको हिलाते रहना है। इसी तरह इसको आपने शेप देनी है ताकि वो जल ना जाए, सड़ ना जाए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह आपने चम्मच यूज़ करना है, ठीक है। हल्की सी आंच रख कर आपने इसको इस तरह से पकाना है। तो अब इसको हमने ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चूल्हे से उतार दिया हमने। इसको अब हमने ठंडा करने के लिए रख देना, क्योंकि गरम गरम तो आप उसका हम चूँकि पेड़ा बनाना है, पेड़ा बना के फिर उसके नॉर्मल जिस तरह अब रोटी बनाते हैं ना उस तरह अब हमने इसकी रोटी बनाने का प्रोसेस शुरू कर देना है। लेकिन ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है। और इसमें यह है कि ज़ाहिर है जब आप इसको आपने बना दी और आप फ़ौरन रोटी बनाएंगे तो फिर एक तो वो तरीक़ाकार है। दूसरा ये है कि अगर पेड़े की जो रोटी है ना वो अभी चूँकि हम बनाने लगे हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और एक मज़े की बात बताने लगा हूँ, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले ये करना है कि ये जो तवा है, तवा तैयार करना है, उस पर थोड़ा सा ऑयल आपने लगा देना है। ऑयल आपने थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। अब ज़ाहिर है जितना आपको ज़रूरत है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपने लगाना है। और उसके बाद फिर आपने उस पर जो है ना ये पेड़े देख सकते हैं, ये पेड़े बना लिए हमने, ठीक है। ठंडा हो गया था, उसके पेड़े बना लिए और पेड़ों के अब हमने जो है ना इसके तवे के ऊपर डालना है। इस तरीके से डाल देने, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो होता है ना हम तो इस तरह ही डालते हैं। अगर आपसे वो पहले वाले जो उसकी शेप होती है रोटी की वो बनती नहीं है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। तो डायरेक्ट इसको तवे पे ऐसे डाल देना होता है। तो डायरेक्ट तवे पे डाल के इसको इस तरह का ये जो बर्तन आप देख सकते हैं ना, इस तरह का बर्तन उससे प्रेस करना है,
ठीक है। अब ये आपके लिए शायद नया हो, लेकिन ये फार्मूला है, इस तरह की रोटी बनाने का यही फार्मूला है जो अब हमने सालों साल तजुर्बा करके ये सामने आया है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती जिसकी वजह से ये वो शेप नहीं बनती। इसको डायरेक्ट आपने तवे पे डालना है और इस बर्तन से आपने इसको इतना फ्लैट करना है, रोटी की शेप इसको देनी है। ठीक है। अच्छा, अब चूँकि तवे के नीचे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं। अगर आपने ऑयल नहीं लगाया तो फिर ये रोटी चिपक जाएगी, नीचे चिपक जाएगी और इसको फिर वो पलटना और वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं हल्का सा तवे पर ऐसे लगा देना है और उससे इस तरह का बर्तन आपने देख लेना है। आपके घर में कोई भी बर्तन होगा, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इस तरह हो जो उस रोटी को फ्लैट करने में मददगार हो सके। इसको प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके इसकी शेप तवे के ऊपर ही, अब हमने आग लगाई हुई है, तवे के नीचे आग लगाई हुई है और इस तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रेस करना है और रोटी की शेप दे देनी है। ठीक है, और फिर ये जो होता है ना, ये चम्मच लेकर इसको आहिस्ता आप पलटने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने पलटा है ये उस वक्त पलटा है जब ये नीचे से पक गई थी, ये नहीं कि कच्चा कच्चा हो और आपने पलटेगी, वो तो टूट जाएगी रोटी। ठीक है, तो इसलिए ये अब आग तेज़ कर दी थी। ठीक है, चूल्हे की आग तेज़ कर दी थी, नीचे से रोटी पक गई थी, उसको पलट दिया हमने। जब पलट दिया तो अब हम इसको दोबारा से इसको आप दूसरी साइड पर फ्लैट कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैट इतना करना है कि ज़ाहिर है जितना आपको अगर मोटी रोटी चाहिए तो फिर आप उस हिसाब से बनाएं, और अगर आपको पतली चाहिए वैसे तो पतली बनानी चाहिए क्योंकि पतली का फिर टेस्ट भी अच्छा आता है। ठीक है, दरमियान में वो कच्चा उसका जो मटेरियल है ना वो नहीं रहता, तो इसको अच्छी तरह जो है वो प्रेस सही तरह कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो अब पक रही है। ठीक है, एक साइड से पक गई थी, दूसरी साइड से पक रही है और इस तरीके से आप अब नॉर्मल रोटी की तरह आपने बनाना है। ये बाकी अब पेड़े जो हैं वो बना के रखे हुए हमने। ठीक है, और इसमें ये होता है कि फिर आप एक दिन खाएं, मतलब जितने दिन मर्ज़ी आप, ये तकरीबन मतलब 4-5 दिन तो चल जाते हैं। और रोटी भी आप बना पे के रखेंगे ना तो ये 4-5 दिन तक चल जाएगी और पेड़े भी चल जाते हैं इस तरह। ठीक है ना, तो अच्छा, इसमें अब ये ख़ास बात ये कि अब आपने जब रोटी बना दी है ना इस तरह, तो अब आप जब खाएंगे इसका टेस्ट अच्छा होगा, मज़े का होगा। लेकिन अब अगर इसको आप एक दिन तक रखेंगे, दूसरे दिन बनाएंगे ना, दूसरे दिन, तो उस वक़्त ये सख्त हो जाएगी। तो उस वक़्त फिर क्या करना है, उसको फिर ये नहीं कि उसको फेंक देना है, सख्त हो गई तो फेंक देना है, नहीं, उसको पानी में भगो के, एक बर्तन में रख के भगो के और दोबारा से तवे पे डाल के, तवे में इस तरह करके ना, और उसको फिर से गर्म करना है। और इसी तरह इसी फार्मूले के तहत प्रेस करके गर्म कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल फ्रेश रोटी की तरह बन जाएगी। और मज़े की बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, मैं आपको बताने लगा हूँ। मज़े की बात ये कि एक दिन के बाद जब आप रोटी खाएंगे ना, ये पकी हुई रोटी, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। ये इसकी मुझे साइंस समझ नहीं है कि क्या वजह, लेकिन ये है। अब ये तो रोटी जो बन गई है ना, आप देखें पक गई है, हमने उतार दी है, ये भी खाएंगे, ये भी बहुत मज़े की है, ये भी इसका भी टेस्ट आता है। लेकिन एक दिन के बाद जब इसको दोबारा पानी में भगो के गीला, क्योंकि सख्त हुई होगी, अकड़ी हुई होगी, गीला करके दोबारा से तवे पे रख के दोबारा से गर्म करेंगे और दोबारा से इसी तरह पकाएंगे ना, और नरम कर देंगे, पकाएंगे, जब खाएंगे तो उसका टेस्ट ऐसे ही होगा जैसे आप गंदम की रोटी खा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद भी खाएंगे, 3-4-5 दिन तक तो मैंने बताया ये रोटी चल जाती है हमारे घर में, फ्रिज में। अच्छा, होता क्या है कि जब अब बच गई है ना रोटी, उसको फ्रिज में रख देनी है, डाम के फ्रिज में रख दिया, अब वो सख्त भी हो जाएगी दूसरे दिन तक। लेकिन दोबारा, जैसे कि मैं बताया, जब भी रोटी नेक्स्ट टाइम आपने बनानी है, उसको आपने गीला करना है, भगो के रखना है, किसी बर्तन में पानी डाल के उसमें भगोना, टूटे ना, भगो के दोबारा गर्म तवे पे डाल के उसको फ्रेश बना देना है और वो पक जाएगी। और एक दिन के बाद उसका टेस्ट, फ्लेवर जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आप गंदम की रोटी खा रहे हो। तो आपको वो कमी नहीं महसूस होने देगी ये रोटी के। आपने चूँकि ग्लूटेन प्रॉब्लम है तो आपने गंदम छोड़ दिया खाना, तो अब आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो वो चीज़ नहीं रहेगी, आपको मज़ा भी खाने का आएगा। तो देख सकते हैं ये रोटी ऐसे बनती है, ये आपके सामने देख सकते हैं आप, बड़ी मज़े की रोटी जो है ना, ये अब आप बिल्कुल नरम रोटी बन चुकी है, बिल्कुल ठीक ठाक फ्रेश रोटी है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एक दिन के बाद जब आप खाएंगे ना, या हो सकता है अगर सुबह आपने बना दी और शाम को बनाएंगे तो उसका टेस्ट, फ्लेवर में थोड़ा सा चेंजेस आ जाती हैं, और वो क्यों आती हैं उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो चेंजेस आती हैं, वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती है। ठीक है, तो ये सारी अब रोटी पक चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। एक रोटी बन चुकी है, दूसरी बनाएंगे, फिर तीसरी बनाएंगे, फिर चौथी बनाएंगे, और इस तरह का जो है ना आप रोटियां बना के, और जितनी आपने खानी है एक टाइम पर एक खा ली, बाकी 3-4 बच गई हैं वो आपने रख देनी है, सख्त हो जाएंगी अगले दिन तक। अगले दिन को आपने फिर से उसको गीला करके पानी में भगो के दोबारा में तवा गर्म करके उसमें दोबारा से उसको वो करना, हीट देनी है,
और दोबारा उसी शेप में आ जाएगी और ज़्यादा मज़े की फ्लेवर वाली हो जाएगी। तो इसमें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कुकिंग ऑयल मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। पराठा बना रहे हैं तो ज़ाहिर है ऑयल तो पहले भी डाला हुआ था ना, तो थोड़ा सा ऑयल तो है, लेकिन सूखा रखना चाहते हैं तो सूखा रख सकते हैं। ऑयल डालना चाहते हैं, घी डालना चाहते हैं, पराठा बनाना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई। और ये तीसरी रोटी अब बनने जा रही है। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।